अहमदाबाद नगर पालिका में आए दिन भुआ पड़ते रहते हैं। आज भी भुआ पड़ने का सिलसिला ऐसी एजिटिव चालू है। बात करें अहमदाबाद के वस्ताल विस्तार की, तो वस्ताल विस्तार में पिल्लर नंबर 129 के पास में जो परसों शाम के समय में बरसात के कारण जो भुआ पड़ा है, वो भुआ कहीं न कहीं एक तालाब का आकार ले लिया है। इस भुए को देखने पर ऐसा लगता है कि ये भुआ नहीं, कोई तालाब है जो अपने आप नवनिर्मित हो गया है। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि इस तालाब को दिखावें, इसको हम भुआ तो नहीं कह सकते, तालाब को दिखावें, क्योंकि आए दिन भुआ पड़ने का जो सिलसिला वो चालू रहता है। चाहे वह गर्मी हो, चाहे वह ठंडी हो, चाहे वह बरसात हो, सभी सीजन में भुआ पड़ने का सिलसिला चालू रहता है। शायद इसके लिए कॉर्पोरेशन या तंत्र जिम्मेदार क्यों नहीं है, क्यों अपनी जवाबदारी से लोग पीछे हट रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी बात किया तो ऐसा कहा गया कि ये पुरानी लाइनें हैं, ये पुरानी लाइनों के कारण ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो शायद इसके लिए जागरूकता तंत्र को भी होनी चाहिए। आज यहाँ पे वस्ताल विस्तार के आजू बाजू के जो व्यापारी हैं, आज उनसे ही जानेंगे कि जो परसों शाम को डरा देने वाला ऐसा जो भुआ पड़ा, जो एक तालाब का आकार ले लिया है, उस भुए की आंखों देखी कहानी वह किस तरह से बयां करेंगे, उन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं। काका, परसों क्या हुआ था? परसों शाम को किस तरह की घटना यहाँ पे घटित हुई थी? મને ખબર ન પડે હું परम जी, हाँ પરમદાર परमदार। એટલે પર જો બંધ કરી દીધું હોય પર આગળ દરવાજો તો કેવી રીતે અહીંયા ભુવા પડ્યો? શું એ બેસી ગયું પછી બંધ કર્યું બેઠું તો લોકો ખબર પડી અમને તો બંધ કરી દીધું 6:30 બરાબર બંધ કરી દીધું તો એ પબ્લિક ચાલુ રહેતી હતી પબ્લિક ના પાડતા હતા તો એ જતી જઈ પછી આટલા આવ્યું પછી બેસી ગયું એકદમ બરોબર। તમે કઈ જગ્યા હતા? આ બાજુ હતા, જોયા તમે આંખે? તો બેઠા હતા અમે તો નાકા બેઠા। कुछ और भी नागरिक, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो भुआ पड़ने का जो मंजर था वो कैसा था, आपने देखा किस तरह का मंजर था? क्योंकि इसको हम भुआ नहीं कर सकते, एक प्रकार का तालाब कर सकते, जिसने इस भुए ने तालाब का आकार ले लिया है। क्या कहेंगे उसके बारे में? हुआ बहुत ही खतरनाक और डरावना जैसा था। ज़मीन अचानक ही धंस गई थी अंदर। जैसे ही कोई बड़ी गाड़ी बस जाए तो पूरी की पूरी बस अंदर चले, इतना बड़ा भुआ पड़ने वाला था। तो हमने राह चलते नागरिकों को रोका और गाड़ी वाड़ी बस को सबको बंद कर दिया था, तो कोई अंदर गया नहीं, मतलब जान हानि नहीं हुई। क्योंकि भुआ परसों शाम को पड़ा है, कॉर्पोरेशन की कार्रवाई आज हो रही है, तो क्या 2 दिन के अंदर कॉर्पोरेशन के कोई भी यहाँ पे अधिकारी आए, तपास किए, जाँच किए? आए और तपास करके देख के जा रहे थे। अभी आज कुछ आए लोग, ये कुछ काम चालू कर दिया अभी थोड़ा बहुत, तो उनको पूछा है कि भाई कब तक, बोल रहे 10-15 दिन में हो जाएगा। तो जितना जल्दी बने उतना जल्दी करवाना, कि हमारे आजू बाजू में दुकानें हैं तो धंधा भी इसकी वजह से ठप होने वाला है। ठप मतलब ठप जैसा ही है। वस्ताल और रिंग रोड को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है, और उस मुख्य मार्ग पे पिल्लर नंबर 129 के पास में जो भुआ पड़ा है, वो भुआ कहीं न कहीं अपने आप में एक दर्दनाक बयां कर रहा है। यहाँ पे एक और भी नागरिक से हम जानना चाहेंगे कि सर, परसों शाम का जो भुआ पड़ने का मंजर था वह किस तरह था, कितना डरावना था, कितना भयानक था, और कॉर्पोरेशन ने अभी तक कौन सी कार्रवाई की है? नहीं, इस बारे में तो मैं कॉरपोरेशन का एक सराहनीय काम ये कहूँगा कि हमारे स्थानीय कॉरपोरेटर श्री विष्णुभाई प्रजापति वो तुरंत हमारे कॉल करने से तुरंत आ गए और उनने खड़े होकर और रास्ता कॉर्डन किया। और शाम को जब तक कॉरपोरेशन की टीम नहीं आई तब तक उन्हें खड़े रह के पूरा वाहन व्यवहार रोक के रखा, जिससे जान हानि काफ़ी बच गई। उसके बाद कॉरपोरेशन की टीम आई तो उन्हें अपने सब अधिकारियों ने जगह का मुआयना करा और कॉर्डन करा एरिया को, और एरिया कॉर्डन करने के बाद फिर उन्हें आगे उनके डिपार्टमेंट में जानकारी दी होंगी, तो उधर अधिकारी आए और अब कामगिरी शुरू हो गई है। इन लोगों ने हमको आश्वस्त किया है कि 15 से 20 दिन में हम रेडी करके दे देंगे। पर हमारी कॉरपोरेशन के ये गुजारिश है कि हमारा व्यापार रोजगार अटक रहा है, तो थोड़ा जल्दी करें। पहले ही हम कोरोना की मार झेल चुके हैं, मंदी की मार झेल चुके हैं, अब हमारा व्यापार आगे रक्षाबंधन है और त्योहारों की सीजन जो आ रही है उसमें जो हमारा धंधा चलने वाला है, और उसमें ये ऐसा हो रहा है तो फिर दिक्कत आने वाली है। जैसे कि आए दिन अहमदाबाद शहर की बात करें तो अहमदाबाद में चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, भुआ पड़ने का जो सिलसिला है यथावत आज भी चालू है, तो उसके बारे में क्या कहना है? कॉर्पोरेशन कितना इस चीज़ को लेकर के एक्टिव है? अब कॉरपोरेशन का काम कर रही है, भुआ पड़ रहे हैं। अब इसमें किसको ब्लेम करें ये हमें नहीं पता चल रहा। हम तो ये जिम्मेदार नागरिक होने की चाहते, हम तो ये मानते कि हमको अच्छी सुविधा मिले, अच्छी सड़क, अच्छा पानी, अच्छी गटर व्यवस्था मिले, पर इसमें हम किसी को ब्लेम अब क्या कर सकते हैं? हम तो भाई आम नागरिक, और आम नागरिक आपको भी पता है मैंगो पीपल का कुछ नहीं सुनता है। हम बस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक हो और तो हमारा व्यापार रोजगार चले। बिल्कुल, ये थे यहाँ के व्यापारी, जिनका मुख्य यहाँ पे मार्ग पे दुकान है। इनका कहना है कि हमारे त्यौहार के समय आ रहे त्यौहार के समय मुख्य मार्ग पे इस तरह से भुआ पड़ना कहीं न कहीं यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक और भी व्यापारी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, जो भुआ पड़ा है परसों शाम को, तो कैसा मंजर था, कितना डरावना था, और कॉर्पोरेशन के अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इसके ऊपर? देखो सर, इसमें क्या, अपने भुआ के सामने मेरे मोबाइल की दुकान है, मैं सामने देख ही रहे थे और अचानक ज़मीन नीचे धंस गई थी।
लेकिन इसके अपनी दुकान के आगे जो कस्टमर 2-3 बैठे थे, उन्होंने समय देखते हुए उनको ज़मीन को दसते हुए देख लिया गया और रास्ता को रोक दिया गया। बाकी ये डरावना बहुत भयानक मंजर था कि इसमें इतना बड़ा खड्डा है कि बड़ी गाड़ी भी अंदर जा सकती है, तो काफ़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन भगवान की शुक्रिया से अंदर के कोई जनहानि से आम जनता के द्वारा रास्ता को इमरजेंसी रोक दिया गया, जिससे जनहानि रुक गई। और शनिवार के शाम को 6 बजे का टाइम था, उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सूचित किया गया, आए गए, बैरिकेड्स किए गए और आज से उनको सुचारू रूप से काम चालू हुआ है। लेकिन आज से 1 महीने पहले भी इस तरह से और अपने इस गटर का काम किया गया था, उसमें भी हमारे जो इससे व्यापारियों का जो रास्ता है दुकान के आगे का, उसमें 1 महीने तक रास्ते को ब्लॉक करा रखा था। इसमें हमारे को बहुत ही धन हानि हुई है और इसके संबंधी की मार में हमारे को बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। तो अपने इस म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के अधिकारी से विशेष अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस तरह से अपने को इस व्यापार में हमारे को बाधा हो रही है, नुकसान हो रहा है, इसको जल्दी सुचारू रूप से काम चालू करके और जल्दी रास्ता को खुलवाया जाए। अहमदाबाद नगर पालिका में भुआ पड़ना अब आम सी बात हो गई है, क्योंकि आए दिन चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ऑटोमेटिक भुआ पड़ जा रहा है। तो ऐसे में तंत्र की कार्यवाही को लेकर के क्या कहेंगे आप? सर, इसमें तंत्र के बारे में तो अपनों को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव है कुछ न कुछ गड़बड़ी को देखी जा सकती है, क्योंकि इस तरह से भुआ पड़ना, देखो एक प्राकृतिक कोई भी आपदा हो सकती है, लेकिन जिस तरह से इस अपने मानव निर्मित जगह पे ऐसे हर बार इतनी बड़ी जनहानि को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करना चाहिए। बिल्कुल, ये थे यहाँ के व्यापारी। इनका कहना है कि भुआ देखने का जो मंजर, क्योंकि आंखों देखी बातें कह रहे हैं कि जो भुआ पड़ा उस समय का जो मंजर बहुत ही भयानक था। इस तरह का भयानक मंजर था कि यहाँ पे बड़ी गाड़ी भी अंदर जा सकती थी, इस तरह का था। पहले भुए ने भुए का आकार लिया, इसके बाद में देखते ही देखते क्षण भर में तालाब बन गया। और ये तालाब आज देखा जा सकता है, आंखों भी देखा जा सकता है कि कितना भयानक ये तालाब है। यह भुआ नहीं कहा जा सकता, तालाब। वैसे भी अहमदाबाद शहर में नगर पालिका में आज आए दिन भुए पड़े रहे हैं, चाहे वह गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बरसात हो। यहाँ के व्यापारियों के लिए भुआ चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है कि यह मुख्य मार्ग पर बड़ा हुआ भुआ है और अभी आने वाले समय में सब त्यौहार आ रहे, रक्षाबंधन या वगैरह त्यौहार आ रहे हैं। इनका कहना है, कॉर्पोरेशन से या तंत्र से यही रजूआत है कि जल्द से जल्द इस भुए के ऊपर कार्रवाई की जाए और इस भुए को बंद किया जाए, मरम्मत करके बंद किया जाए, ताकि हमारा धंधा रोजगार चलते रहे। वैसे भी कोरोना की माल हम झेल चुके हैं, लेकिन इस तरह से अगर भुए पड़ते रहेंगे आसपास, दुकानों के आसपास, तो शायद हमारा धंधा व्यापार ऐसे ही ठप होता चला जाएगा। इनका विशेष अनुरोध यह है कि जो आए दिन भुए पड़ रहे हैं, यह भुए का कहीं न कहीं असर तंत्र की वीकनेस है, तंत्र की कमजोरी है, तंत्र का डीएक्टिवेशन कहा जा सकता है, क्योंकि तंत्र इसके ऊपर विशेष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बरसात के समय में भुआ पड़ सकता है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ठंडी और गर्मी के समय में भी भुआ पड़ता है, यह कहीं न कहीं बहुत कुछ गवाह करने वाली बात है। कैमरामैन मुकेश परीख के साथ मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज़, अहमदाबाद।